इंटू जेड। जेड क्या है बोलिए? टेक्शन मॉड्यूलस। क्लियर है? चलिए एक और चीज, आप लोगों ने केसेस किए होंगे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस के, ठीक है? तो आपको एक अगर हमारे पास पॉइंट लोड है, ठीक है, पॉइंट लोड है तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस उस केस में क्या होगा? WL/4। अगर UDL है तो उस केस में हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा? WL²/8। ठीक है, मतलब सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस लिखा हुआ मैंने, मैक्सिमम मोमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है? WL/4 होगा किसके केस में? पॉइंट लोड के केस में। और अगर मैं इसकी बात करूं UDL की तो WL²/8 हो जाएगा, ठीक है? तो कहीं पर भी अभी आगे यूज होगा मोमेंट निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देन एवरेज शियर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, हमारे एक मिनट, हमारे पास एक फॉर्मूला है एवरेज शियर स्ट्रेस निकालने के लिए, दैट इज आपको पता है शियर फोर्स, बेसिकली हमारा शियर स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये शियर फोर्स इसको क्या कर रहे हैं? डेप्थ ऑफ बीम और वेब थिकनेस से। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी? स्टील टेबल से। अभी देखेंगे जब न्यूमेरिकल देखोगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो टाउ VA किसके बराबर हो गया? शियर फोर्स अपॉन डेप्थ ऑफ बीम इनटू वेब थिकनेस, ठीक है? डेप्थ ऑफ बीम क्या हो गया? हाइट ऑफ द बीम हो जाएगी H, ये आपको किससे मिल जाएगा? स्टील टेबल से। वेब थिकनेस कहां से मिल जाएगी? स्टील टेबल से। V क्या है? ये क्या है? शियर फोर्स। शियर फोर्स बेटा अगर UDL है तो उस केस में हमारी वैल्यू शियर फोर्स की क्या होती है? WL/2। अगर पॉइंट लोड है उस केस में क्या होती है? W/2। आपको याद होगा आप लोगों ने केसेस किए थे ना, SM में करे होंगे कि अगर इस तरह से इसके ऊपर UDL एक्ट कर रही है, ये आपका क्या हो गया? रिएक्शन एट A, रिएक्शन एट B। तो आप लोग मैक्सिमम वैल्यूज निकालते थे, याद है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को ये पता होगा कि जब UDL का केस होता है तो शियर फोर्स मैक्सिमम कितना होता है? WL/2। एंड अगर पॉइंट लोड का केस क्या होता है तो उस केस में क्या होता है? W/2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मुलाज आपके क्या हो जाएंगे? V निकालने के लिए यूज होंगे। लोडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा लोडिंग किस टाइप की है, ठीक है? और अगर मैं बात करूं कि आपकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर पॉइंट लोड है तो वहां पे क्या होगा? WL²/48 EI। E की वैल्यू आप लोगों को गिवन होगी, ठीक है? मोमेंट ऑफ एनर्जी आप लोगों को अगेन स्टील से मिल जाएगा। ये बहुत रेयर केसेस में आपका यूज होगा, डिजाइन में यूज करेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए, MCQ में पूछ सकता है। डिफ्लेक्शन के केस में जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट लोड के केस में ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? और आपको पता है यहाँ पे इस केस में जो W की वैल्यू आप लोग, आपका क्या है? W क्या है? व्हाट वुड बी W? आप लोग क्या निकाल रहे हो? लोड होगा ना जो ओवरऑल लग रहा होगा, ठीक है? एंड L क्या हो गया आप लोगों का? लेंथ हो जाएगी बीम की, ठीक है? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। E की वैल्यू आप लोगों को गिवन होएगी, ठीक है? इलास्टिसिटी की। अब बात करते हैं परमिसिबल वैल्यू कितनी होती है इसकी, ठीक है? जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की, जब दोनों के केस में, हमारा सिंपली सपोर्टेड के केस में, इट शुड नॉट बी, जो कैलकुलेटेड वैल्यू इन दो फॉर्मूला से आएगी, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन L/325। ये कोड की गाइडलाइन है, क्लियर है? ये बेसिक चीजें हमारी यूज होंगी एनालिसिस एंड डिजाइन में। अब एक बार मैं बताती हूँ इसमें थ्योरी जो हमने उस दिन करी थी क्लास में। एक मिनट, पहले जो लास्ट आप लोगों का लगा था, अच्छा हाँ, इसमें आप लोगों का प्लेट गर्डर है। आई होप वो वाली आप लोगों को PDF ग्रुप में पड़ी हुई मिली हो। अगर किसी के पास नहीं होगी तो मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगी अगर किसी को चाहिए होगी, ठीक है? जो लास्ट इसमें प्लेट गर्डर डिस्कस किया था, प्लीज उसको अच्छे से कर लेना, वो आप लोगों का थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? यस मैम। और थ्योरी में और क्या आ सकता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना। बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों ने पहले करी हुई है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको गो थ्रू कर लेना। सेक्शन मॉड्यूलस क्या है, अभी जो आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ये बेसिक्स हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन देके पूछा जा सकता है, किसकी डेफिनेशन है फिलिप्स में? शियर फोर्स की नॉर्मल डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि ये किसकी डेफिनेशन है, ठीक है? बेंडिंग स्ट्रेसेस का जो ये वाला फॉर्मूला है, बेंडिंग इक्वेशन जो आपकी है वो पूछी जा सकती है। सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है? I/Y। I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Y आप लोगों को बता दिया था कि आपका न्यूट्रल एक्सिस से लेके एक्सट्रीम एंड फाइबर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज Y, ठीक है?
सेक्शन मॉड्यूलस की डेफिनेशन प्लस ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज या फिर फिलअप्स की फॉर्म में। ठीक है, ये आपकी बेसिक थ्योरी जो आपसे पूछी जा सकती है, दैट आई एम टेलिंग यू इस चैप्टर में से। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी समझाया क्या है। ठीक है, दिस इज इन केस ऑफ कंप्रेशन। ये सिग्मा बीसी आपका क्या है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन। सिग्मा बीटी क्या है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन टेंशन। और जेड आपका क्या है, सेक्शनल मॉड्यूलस। इसकी डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि बीम के ऊपर जब भी कोई एक्सटर्नल लोड की वजह से क्या लग रही है, मोमेंट लग रहा है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बीम का, उसको अपोज करने के लिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको गो थ्रू कर लेना अपना, जो इसमें से थ्योरी कंसीडर होगी। देन आप लोगों को पता है क्लियर स्पैन क्या होता है। यहाँ पे ये आपका क्या है, इसका इस इधर एंड सपोर्ट्स हो गए, क्लियर सपोर्ट क्या है, यहाँ के बीच का डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं इफेक्टिव स्पैन की, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो यहाँ पे ये एल, और आप अगर मान लो यहाँ पे आप लोगों ने 300 इसकी एज्यूम करके चल रहे हो, ठीक है, एंड बियरिंग अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, कई बार गिवन होती है कई बार नहीं, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना रहेगा, एल मतलब इसकी लेंथ हो जाएगी ओवरऑल, और इसका डिस्टेंस हाफ प्लस इसका डिस्टेंस हाफ। तो ओवरऑल क्या कर रहे हो, क्लियर स्पैन में आप क्या एडअप कर रहे हो, जितनी इसकी ओवरऑल विड्थ है, मतलब यहां से डिस्टेंस हाफ, यहां से डिस्टेंस हाफ, दैट वुड बी इक्वल टू इफेक्टिव स्पैन। व्हाट इज टोटल स्पैन, एकदम एंड सपोर्ट से लेकर यहां तक के एंड सपोर्ट तक का डिस्टेंस, दैट इज योर टोटल स्पैन। ये डेफिनेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। डिफ्लेक्शन के मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बता दिए हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है कितनी है, L/325 सिंपली सपोर्टेड के केस में, याद रखना है इसको, अगेन एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। देन अगर मैं बात करूं शियर स्ट्रेसेस की, जो आपका फॉर्मूला यूज होगा इन न्यूमेरिकल, वो आपको मैंने बताया, शियर स्ट्रेसेस किसके बराबर है, एवरेज शियर स्ट्रेसेस, शियर फोर्स दैट इज V, ठीक है, अपॉन H इंटू TW। H क्या है, आपकी डेप्थ ऑफ बीम, वेब थिकनेस क्या है, TW से डिनोट किया हुआ। ये आपको कहां से दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, स्टील टेबल से। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो मैम। देन अगर मैं आपको बात करूं कि परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेसेस कितनी होती है, दैट इज 0.4 ऑफ FY। FY पता है ना सबको क्या है, अब तो तैयारी कर रखी होगी इतनी, तो ये चीज समझ आ रही होगी, यील्ड स्ट्रेसेस होते हैं स्टील में। ठीक है, तो आप इसको 0.4 टाइम्स ऑफ FY। मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस जो हम लोग को कंसीडर करने हैं एट द सेंटर, ठीक है, वो कितने होंगे, मतलब अगर मैं बीम की बात करूं, यहाँ पे आपको ये डायग्रामेटिकली अगर देखना हो, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ द बीम, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस यहाँ पे, ये वाली जो एवरेज स्ट्रेसेस ओवर हियर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस आपके कितने होंगे, 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ VA। टाउ VA क्या है, एवरेज स्ट्रेसेस जो आपके इस फॉर्मूला से आपके पास आएंगे, तो ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेसेस है। क्लियर? अब ये टेबल भी आप लोगों को 84 IS 1984 में 6.4 क्लॉज में दिख जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं यील्ड स्ट्रेसेस FY दैट इज 250, तो आपको याद रखना है जो एवरेज स्ट्रेसेस आपके कितने होने चाहिए, मैक्सिमम दैट इज 100, दैट इज 0.4 टाइम्स ऑफ FY, और मैक्सिमम इससे ज्यादा क्रॉस होने दैट इज 0.45 टाइम्स ऑफ FY। ये याद रखना, ठीक है। वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन भी होंगे ये एवरेज स्ट्रेसेस इतने लेकर चल रहे हो आप, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं आप लोगों के परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन एंड टेंशन, तो आपको 0.6 टाइम्स ऑफ FY लेकर चलना है, ठीक है। ये आपकी बेसिक गाइडलाइन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल, अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, ठीक है, एनालिसिस में हम लोगों को मतलब क्या क्या निकालना रहेगा, आपको बोल दिया जाएगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो उस केस में कैसे करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड सेक्शनल एरिया फ्रॉम द स्टील टेबल, ठीक है। आप स्टील टेबल में जाएंगे, जो भी आपको सेक्शन गिवन होगा उसके हिसाब से आप डाटा नोट डाउन कर लोगे। डाटा जो आप नोट डाउन करोगे वो क्या करोगे, आपको वहां से ही क्या मिल जाएगा, सेक्शन मॉड्यूलस मिल जाएगा, ZXX आप निकाल लोगे, ठीक है। आपको वहीं से ही सारा HTW वैल्यूज ये सारी आपको कहां से मिल जाएंगी, स्टील टेबल से। सेक्शन आप लोगों को एनालिसिस में गिवन होता है, क्लियर है, समझ आया क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Then Yes, ma'am.
स्टेप 2 अभी आपको मैंने बोला फाइंड सेक्शन मॉड्यूलस। आप लोग जब अपना स्टील टेबल में जो आपको सेक्शन गिवन होगा उसके हिसाब से जेड एक्स अपना देख लीजिएगा क्या है, स्टील टेबल से नोट डाउन करोगे। बिल्टअप सेक्शन हमें नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर बिल्टअप सेक्शन है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला वैसे यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को सिलेबस में बिल्टअप सेक्शन नहीं है तो डोंट गो फॉर दीज न्यूमेरिकल्स। आप लोगों को है ही नहीं है बिल्टअप सेक्शन, ठीक है। पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता है ना, एमसीक्यूज हैं, फिलअप्स हैं, जैसे आपने पिछली बार दिया था वैसे ही है, ठीक है। इजी, वेरी इजी टू अटेम्प्ट। मैम न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के होंगे? बेटा आपको 10 वाला सिर्फ एक ही करना होगा, ठीक है। और मैम 6 मार्क्स? हेलो, क्या कह रहे हैं? हाँ जी मैम, बोलो। मैम कितने क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल के? बेटा मैं आपको चैप्टर का वो बता सकती हूँ कि चैप्टर की वेटेज कितनी है, वो आप लोगों का सिलेबस के आखिरी में बना हुआ है, वो पेपर सेटर के दिमाग के ऊपर है, उसने कितने न्यूमेरिकल डालने कितनी थ्योरी। बट आप 10 नंबर में तो न्यूमेरिकल ही लेकर चलना, आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एक न्यूमेरिकल आपको उसमें से करना होगा। ओके मैम। 10 नंबर वाले में से, बाकी जो आपके उधर जो दूसरे सेक्शन में होंगे वहां पे आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। जो न्यूमेरिकल के मिलेंगे बड़े बेसिक्स होंगे। देन आप लोगों को क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR, ये वाला जो फॉर्मूला अभी आपको बताया था ये यूटिलाइज करना है, ठीक है। आपके पास सिग्मा BC Z सेक्शन मॉड्यूलस आप लोगों को वहां से मिल जाएगा, कोड से, सॉरी स्टील टेबल से, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को if the values of sigma BC and BT is not given then take the value equal to 165 Newton per mm square, क्योंकि